हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर पावर। दिस इज जानवी विद यू। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या फिर ऐसे कैसे लिखेंगे यूपीएससी सेट 1 के एग्जाम में, या फिर आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम हो गया, या फिर यूआईआईसी एओ एग्जाम यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम होता है, उसके अंदर भी आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, उसके अंदर भी आपका ऐसे राइटिंग आता है। तो आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे ऐसे लिखना है इफेक्टिव तरीके से, क्या चीज़ों को आप फॉलो करेंगे एक ऐसे लिखने के टाइम पर। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी एग्ज़ाम में जैसे भी आपके ये एसेस आते हैं, इन एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको सैम्पल एसेस को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैम्पल एसेस हो गए, सैम्पल आर्टिकल्स हो गए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें कैसे कैसे टाइप के आपके जो एसेस आए हैं उनको एक बार रीड करिए, राइट। और आर्टिकल्स आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए या फिर आपके मैगजीन के आर्टिकल्स हो गए। एक बारी जब आप इनको एसेस को, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, एक वेल रिटन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे कैसे लिखा जाता है। ओके, चलिए। दूसरी बात यह है कि आपको हैबिट थोड़ा सा एक डेवलप करना पड़ेगा न्यूज़पेपर रीडिंग का, कि आप न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल का पेज है उसमें जो आर्टिकल्स आ रहे हैं यानी कि उसमें जो आपके जर्नल्स हैं उनको आप रीड करिए। ओके, सो एसेज हो गए आपके जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, देखिए उनमें से ज़्यादा आपके टॉपिक्स उठाए जाते हैं ऐसे टाइप के एग्जाम्स में, राइट। तो न्यूज़पेपर में जो आपके टॉपिक्स आते हैं उनको एक बारी रीड करिए, उन एडिटोरियल्स को रीड करिए। तभी अब यहाँ पर है कि ऐसे क्वेश्चंस आर मेनी टाइम्स आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने बोला था कि ऐसे एग्जाम्स में जो आपके ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो करंट अफेयर्स में से ही पूछे जाते हैं, जो डेली अभी जो डेली बेसिस में जो आपकी न्यूज़ वगैरह चल रही होती हैं उन्हीं से ज़्यादा वो पुट अप किए जाते हैं। अच्छा, नोट डाउन रेलिवेंट लाइंस एंड कोट्स विच यू कैन यूज़ इन योर ऐसे। देखिए, जो आपको अच्छी लाइन लगती है, अच्छी कोट यानी कि कोटेशंस वगैरह लगती हैं, जब भी आप कोई आर्टिकल, एडिटोरियल या फिर ऐसे पढ़ रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको मतलब ध्यान में रखिए जब आप कोई किताबें पढ़ रहे हैं या फिर आप न्यूज़पेपर जो है पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप उन लाइन्स को नोट डाउन कर लेंगे तो आप उन लाइन्स को यूज़ भी कर सकते हैं जब आप एग्जाम में अपना ऐसे खुद का ऐसे जब लिखेंगे, राइट। तो उन लाइन्स को आप यूज़ कर सकते हैं और उन कोटेशंस को भी आप जो है यूज कर सकते हैं। और आप ना एक कलेक्शन बना लीजिए, किसका? ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस का, कि बेटर यानी कि इम्प्रेसिव ओपनिंग आप कैसे कर सकते हैं अपने ऐसे की, अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, राइट। ऐसे ही आप एक इम्प्रेसिव नोट पर कैसे अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं, अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो बातें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का आप एक कलेक्शन बना लीजिए अपनी नोटबुक में कि भैया ओपनिंग लाइंस क्या क्या अच्छी अच्छी हो सकती हैं, है ना। कि कोई कोट से स्टार्ट करा है हमने ऐसे, या फिर एंड हम कोई कोट पर कर रहे हैं, या फिर हम किसी की सेइंग पर एक ऐसे को एंड कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, राइट। या फिर रेलिवेंट लाइंस जो आपको अच्छी लगी हैं, या आपको स्टैटिस्टिक्स जो पता चले हैं जो कि कॉमनली टॉपिक्स में यूज करे जा सकते हैं, तो उनको भी आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि कुछ मटेरियल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स। ओके, सो यहाँ पर ये मैं कहना चाह रही थी कि आपको कुछ मटेरियल, जैसे कि जो जनरल टॉपिक्स हो गए आपके, डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक हो गया, विमेन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, साइंस, ऐसे टॉपिक्स को तो आपको बार बार रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स में से ही मोस्टली आपका जो है ऐसे आता है, ठीक है। तो जैसे डेवलपमेंट के टॉपिक्स हो गए थोड़े से, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो गए, और आपके टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गए, साइंस रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टाइप, ऐसे जो आपके सोशल इश्यूज होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करके पहले से चलिए, राइट। तो आपके पास इन सब चीज़ों से रिलेटेड मटीरियल होना चाहिए कि भाई क्या क्या ऐसे टॉपिक में, मान लो डेवलपमेंट का टॉपिक है तो डेवलपमेंट के टॉपिक में क्या क्या आप सूटेबल कोटेशंस को यूज़ कर सकते हो, या फिर क्या क्या केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स को, रियल
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आप इसमें डाल सकते हो डेवलपमेंट के टॉपिक में, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई है डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। एक टॉपिक से आपको इन सारी पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये है इस बात का कहना। चलिए फिर मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप मुश्किल मुश्किल थ्योरी वाले जो हैं वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, जार्गन्स को यूज़ कर रहे हैं, जो थ्योरी वाली टर्म्स होती हैं, तो वहाँ पर हमको ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आंसर आया है तो आपको आंसर बना के अच्छा सा लिखना है और आप उसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट या टिपिकल टर्म्स जो होती हैं थ्योरी रिलेटेड, वो नहीं, बल्कि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, राइट। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देना है और रियल लाइफ से उसे कनेक्ट करना है। ओके, और क्या कहते हैं, आपको अपने ऐसे के अंदर करंट अफेयर रिलेटेड जो भी बातें आपको पता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो बातें आप डाल सकते हैं। कंटेम्प्रेरी जो है या फिर जो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें लग रही है या हिस्ट्री से रिलेटेड भी ना, तो वो बातें जो उससे रिलेटेड हैं टॉपिक से आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके जो ऐसे है उसका जो थोड़ा टॉपिक है या उसकी जो टोन है वो थोड़ी दार्शनिक है, मतलब कि फिलोसफिकल टाइप में है, राइट, कि लाइफ के बारे में हो गया या किसी भी चीज़ के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है, मतलब जिस पे हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग हो सकता है, राइट। तो उस ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं होना है, राइट। आपको उस चीज़ को या उस फिलोसफिकल टॉपिक को करंट टाइम से, मतलब करंट सिनेरियो से रिलेट करना होगा। ओके गाइस, चलिए एट्थ पॉइंट जो है, यू शुड ट्राई टू अप्रोच अ टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। मतलब एक टॉपिक जो है, जैसे कि डेवलपमेंट का टॉपिक है, तो आप उसे एक सोशल एस्पेक्ट से लिखिए उसके बारे में, फिर आप अगले पैराग्राफ में पॉलिटिकल एस्पेक्ट से लिखिए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से लिखिए, इन्वायरमेंटल, एथिकल, गवर्नमेंट एस्पेक्ट से उस टॉपिक के ऊपर आप जो है लिखेंगे, राइट। आपको मतलब एक टॉपिक के ऊपर सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो थोड़े थोड़े इंक्लूड करने होंगे अपने एसे या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर। ओके, सो आपको अब इस एसे को यानी कि इस राइटिंग एसे को प्रिपेयर करना होगा अपने प्रिपरेशन टाइम में जो आपको एग्जाम से पहले का मिलता है। तो एक बारी आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, डेली एसेज लिखा करिए, और जो आपके मेंटोर हो गए, जो आपके सीनियर्स या टीचर्स प्रोफेसर हो गए, उनसे एक बारी उनको पढ़ने को दीजिए, उनसे बोलिए कि क्या आपका क्या फीडबैक है या आपको इसमें क्या लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, या इम्पॉर्टेंट जो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है, ये एरिया जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उस चीज़ पर रिव्यू ज़रूर लीजिए, राइट। उस एसे के ऊपर रिव्यू ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप खुद लिखते जाएंगे, आपको खुद इस चीज़ को आप जज नहीं कर पाएंगे, असेस नहीं कर पाएंगे कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ या मेरी इस एरिया में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। तो वो चीज़ तो कोई सामने वाला ही पढ़कर आपको अच्छे से बता पाएगा, राइट। और आपका जो ऐसे है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन देंगे, बीच में उसका कंटेंट बॉडी हो जाता है, और एंड में आप एक सूटेबल कंक्लूजन देंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड भी अच्छे तरीके से आपका ऐसे होना चाहिए। चलिए, और आप बहुत ज़्यादा अपने ऐसे में कोशिश करिए कि वन साइडेड आर्ग्यूमेंट यानी कि बायसनेस ना दिखे, है ना। आपके ऐसे के अंदर एक एग्रेसिव अप्रोच ना लगे कि हाँ मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, या वन साइडेड आर्ग्यूमेंट, या आप बायस्ड हैं किसी चीज़ की तरफ तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लिखे जा रहे हैं, रिपीट करे जा रहे हैं, और आपके ऐसे को पढ़ने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के सपोर्ट में हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए आपके ऐसे के अंदर। आपको अपने ऐसे में बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक टोन को अपनाना होगा, राइट। आपको बहुत ज़्यादा उसमें अनबायस्ड होकर चलना पड़ेगा, दोनों साइड्स। ओके, प्रोज हो गई, कौन की साइड हो गई, या फिर आपका अगेंस्ट या फेवर की जो साइड हो गई, दोनों को साथ में लेके चलना है, राइट। दोनों को इंक्लूसिव रखना है आपको अपने ऐसे के अंदर, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाना है कि हाँ आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इस साइड के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं। आपको एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच
जिसे हम कहते हैं जिसमें बायसनेस बिल्कुल भी ना हो, वो लेकर चलना है अपने ऐसे के अंदर। सो गाइज, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो सोशल टॉपिक्स होते हैं, थोड़े डेवलपमेंट के टॉपिक्स हो गए, एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, आपके पॉलिटिकल टॉपिक्स हो गए, या जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन चीज़ों से रिलेटेड जो है आप आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो गाइज, आज का वीडियो इतना ही था। आज का हमारा सेशन जो है, आज इसको हम यहीं एंड करेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा हमारे चैनल को, करियर पावर है। ओके, तो मिलते हैं हमारे कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, एंड यस, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट with everyone, and also subscribe to our channel.